अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं फिर आरे बाज़ार में नर्सरी पे विज़िट पे आया हूँ। तो अबलाल साहब जो हैं इनसे आपको मिलवाता हूँ। पहले मैंने 2 प्रोग्राम इनके किए थे। ये शालीमार नर्सरी पर होते हैं, माशाल्लाह अच्छे कारीगर हैं। तो 2 मुझे कमेंट किए थे किसी ने कि ख़ास तौर पे इसके ऊपर प्रोग्राम मुर्तज़ा साहब आपने ज़रूर करना है। वो कौन से हैं? ठीक है, एक फ्राई मुला है और दूसरा पौधा जो है इसके बारे में कमेंट किया था कि ये हमसे ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है मुर्तज़ा साहब, इसके ऊपर लाजमन प्रोग्राम करें और जो हमें गाइड करें। तो मैं ये बिलाल साहब के पास जाता हूँ तो ये बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है? ठीक है बिलाल साहब, ये 2 मुझे कमेंट किए हैं किसी ने कि ये 2 पौधों के बारे में आपने बताना है, ये ख़राब कैसे होता है, ठीक कैसे रहता है। इसके अलावा आपने वाटरिंग इसको कब देनी है, खाद इसको कब देनी है, ये चीज़ें आपने बतानी है। बताएं। ये सर सैकलामन है। एग्लोमन, सैकलामन है इसका नाम। सैकलोमन इसका नाम है। धूप में चलता है ठीक और है। ये पूरी सर्दी फूल देता रहता है। पूरी सर्दियों में ये फूल देता है? फूल देता रहेगा। ये अप्रैल की एंड तक फूल देता रहता है और बरसात में जाके ये पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। अगर इसको के ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे ठंडी जगह हो, साया हो, हाँ तो जी। ये बच भी जाता है। मेहनत करनी पड़ती, वरना हम तो मर ही ले जाते हैं, उधर से बच जाता है हमारा। वेरी गुड, सही अबस है। के दिनों में ये मरता है, जब बारिश के बाद अबस बनती ये पौधा मरता है। अबस में मर जाता है? अबस पे मरता है, वरना इस पौधे को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटरिंग जो है इसकी तकरीबन नॉर्मल, जब मिट्टी ड्राई हो जाए इसको पानी लगाएं, ठीक है, शावर करें पानी बस इसको, और फूल ये देता रहता है। अच्छा जी। तो खाद इसको कब डालें? खाद इसको कम से कम 1 माह के बाद प्लांट फॉट यूज़ करें या फिर DAP थोड़ी सी यूज़ करें इसको। ठीक हो गया। गोडी करके और यूज़ करें इसको। अच्छा जी, इसको पानी का शावर भी कर सकते हैं? शावर करना है। अच्छा जी, पानी का शावर भी कर सकते हैं। और गोडी क्या कितने दिन के बाद? 1 माह के बाद इसको 1 माह के बाद जी बिलाल साहब कह रहे हैं कि 1 माह के बाद इसकी गोडी किया करें। तो ये किसी का कमेंट था, उनको समझ नहीं आती थी, उनके पास ये पौधा ख़राब अक्सर होता था, उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करके ज़रूर बताऊंगा कि आपने इस पौधे को किस तरीके से रखना है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। तो अगर आप इसको बचा लेते हैं गर्मी के अंदर भी, तो ये माशाल्लाह काफ़ी नीचे से बच्चे भी दे देता है। जी, बच्चे भी निकालता है। इसके नीचे बल्ब होता है। अच्छा, बल्ब होता है, ठीक मैं है। बल्ब भी आपको निकाल के दिखाता हूँ छोटे ये पौधे का। ये देखें जी, इसके अंदर जो बल्ब है ना, ये बिलाल साहब आपको दिखाते हैं। ये बल्ब देखें, ये निकाल रहे हैं ना बिलाल साहब, ये देखें जी, ये इसका बल्ब होता है। ये बल्ब है, ठीक है। ये देख। अच्छा जी, ये अच्छी चीज़ देख लें, मैंने फोकस कर दिया है। तो ये बल्ब देख लें इसके नीचे। अच्छा, बल्ब जो है ये फिर ज़्यादा बल्ब बनते जाएंगे जब बच्चे। जी बल्ब ये देखें, ये नीचे से बन रहा है, ये बल्ब बन रहा है इसका। हाँ जी, बिल्कुल जी, सही है, ये बिल्कुल बल्ब बन रहा है। सही बताना है जी, ये बिलाल साहब ने सही बताया। तो ये बच्चे भी दे देता है, ये ऐसा पौधा है। तो अब जी आ जाते हैं फ्राई मुला की तरफ। ये बिलाल साहब फ्राई मुला का जो बता दें जी। ये फ्राई मुला पड़ा हुआ है। हाँ जी। ये तकरीबन अप्रैल के एंड तक फूल देता है, अगर कोई अच्छा कारीगर हो इसको संभालने वाला जी। ठीक है, तो वरना ये आगे अप्रैल के बाद ये ख़त्म हो जाता है पौधा, ये दोबारा नहीं चलता। ये आगे फिर नया हमें उगाना पड़ता है। अच्छा हर जी, साल। ठीक है। तो फ्राई मुला को तैयार करने का तरीका ये है कि जब भी इसकी पनीरी लें, हाँ जी। सीडलिंग से लेकर जब पनीरी बन जाती है, इसको छोटे गमले में शिफ्ट करें, छोटे से पॉट में, छोटे पॉट में शिफ्ट करें। फिर जैसे उसमें थोड़ा सा ग्रोथ इसकी हो जाए, फिर उससे बड़े में करें। अच्छा जी। इस फ्राई मुल्ले को तैयार करने का ये तरीका मेरे पास पीछे तैयार हो रहा है, मैं वो भी दिखाता हूँ तैयार करने का क्या तरीका। अच्छा और जी। कौन सा मीडिया इसको चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, इसको खाद कौन सी चाहिए, वो भी मैं आपको बता चले जी, बता दें। देखें जी, बिलाल साहब ले हैं जिस जगह पे उन्होंने ये फ्राई मुला तैयार करने के लिए रखा हुआ है, तो आपको डिटेल से बताते हैं। तो ये बिलाल साहब ये उतार दें आपके? सर ये उतार नहीं सकते हम, क्योंकि आप ये देख रहे हैं अंदर इसके बस बनी हुई हीट अप किया हुआ है। इसको हीट करने के लिए हमने ये डाला हुआ है। अच्छा, हीट इसको, अच्छा हीट दे रहे हैं। हीट का मकसद क्या होता है जी? ये थोड़ा सा मैं जी बिलाल साहब दिखा दूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर ये पसीना भी बिल्कुल आया हुआ है। तो इस पसीने के बारे में ये बताते हैं, इसकी वजह क्या होती है? इसका ये हम करते हैं टेम्परेचर, जैसे आप कह लें कि टेम्परेचर पौधे का पूरा कर रहे हैं ग्रोथ करने के लिए, उतना पौधा हेल्दी बनेगा और अच्छा पौधा बनेगा और जल्दी ग्रोथ करेगा। ये जल्दी सर्दी में यही होता है कि जल्दी पौधा ग्रोथ करे, इसलिए हम पॉलीथीन डालते हैं ऊपर। अच्छा जी। इसको पैक कर देते हैं। ये तकरीबन हम 15 दिन इसको इसके नीचे रखेंगे, उसके बाद अच्छा, इसके नीचे 15 दिन रहेगा जी। 15 दिन अच्छा। के बाद हम इसको निकालेंगे और फूलों पे होगा पौधा हमारा। अच्छा। तो इसका मीडिया जो है बल लें और पत्ता खाद यूज़ करें जितनी हो सके, जितना
जितना इसका मीडिया सॉफ्ट होगा उतना ही पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। अच्छा जी। ठीक, और फूल का साइज का फर्क आएगा। जितनी हार्ड मिट्टी लगती है इसको, जितना गमला हार्ड होता है, हाँ जी। प्राइमुला ग्रोथ कभी नहीं करता। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पत्ते की खाद ज़्यादा यूज़ करें कि मीडिया जो है वो सॉफ्ट रहे हमारा। जितना भी मटेरियल है इनका मकसद बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। जितनी नरम मिट्टी होगी उतना ही अच्छा प्राइमुला ग्रोथ करेगा और फूल का साइज बड़ा करेगा और फूल ज़्यादा देगा। वेरी गुड जी। ये बिलाल साहब ने जी बिल्कुल सही आपको गाइड भी किया है प्राइमुला और 2 पौधों के बारे में जो उन्होंने बताया जनाब जी। इन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जी हमें टाइम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। तो ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।